इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बात एक ब्रिटिश महिला शिकारी की जो कुल्लू के हाम्टा जोत तक शिकार खेलने आती थी। आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। क्या आप किसी ऐसी विदेशी महिला शिकारी के बारे में जानते हैं जो कुल्लू घाटी के हाम्टा जोत तक शिकार करने के लिए चली जाती थी? अंग्रेज महिला शिकारी RS टाइके ने शिकार के जुनून में कुल्लू और लाहौल घाटी के चप्पे चप्पे को छान मारा था। हाउ आई शॉट माई बियर्स आर 2 years टेंट लाइफ इन कुल्लू एंड लाहौल टाइटल से छपी उनकी इस किताब में उस समय के कुल्लू और लाहौल के लोगों के जीवन, रीति रिवाजों और उनकी संस्कृति पर दिलचस्प प्रकाश डाला है। उन्होंने इन घाटियों के लोक जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। 1893 में प्रकाशित उनकी इस किताब में टाइके ने उस समय के कुल्लू और लाहौल के जनजीवन के बारे में बहुत गहराई से झांका है। उन्होंने वहाँ के रीति रिवाजों और लोक संस्कृति पर भी दिलचस्प प्रकाश डाला है। कौन थी टाइके और कैसे पहुंची कुल्लू? ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कुल्लू अंग्रेजों की मनपसंद शिकारगाह थी और बहुत से अंग्रेज शिकारी इस घाटी में शिकार खेलने आते थे। वे कई दिनों तक जंगलों में डेरा डाले रखते थे और नालों के किनारे शिकार करते थे। टाइके एक महिला शिकारी थी जो अपने पति के साथ इस घाटी में शिकार करने आई थी। बाद में टाइके कुल्लू से मनाली की ओर 14 किलोमीटर दूर व्यास नदी के तट पर स्थित रायसल नामक जगह पर रहने लगी थी। टाइके ने शिकार के जुनून में कुल्लू घाटी और उसके साथ लगती लाहौल स्पीति घाटी की यात्रा की थी। शिकारियों के इस दल में शामिल शिकारियों को जब भी समय मिलता वे जंगल में चले जाते और भालू तथा आइबेक्स का शिकार करने के लिए हाम्टा जोत तक निकल जाते थे। टाइके ने अपनी किताब में लिखा है, शिकारी जीवन बेहद रोमांच से भरा हुआ था। शिकारी पूरे पश्चिमी हिमालय में घूमते थे। शिकारी कई बार शिकार करने के लिए खुद को खतरनाक स्थितियों में डाल लेते थे। टाइके ने अपनी किताब में इस बारे में बहुत ही दिलचस्प विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे साहब पक्षियों और जानवरों के शिकार के लिए नालों के लिए एक दूसरे से लड़ बैठते थे। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि जब जंगली जानवर नालों में पानी पीने के लिए आते थे तो शिकारियों के लिए शिकार करने का ये एक शानदार मौका होता था। इसी कारण अंग्रेज शिकारी शिकार करने के लिए नालों के किनारों को चुनते थे और इसके चक्कर में वे कई बार आपस में ही उलझ जाते थे। नगर में दफन है साहसी शिकारी दंपत्ति। टाइके दंपत्ति ने अपने जीवन के आखिरी 2 साल नगर के आर्केडिया हाउस में बिताए। इस दंपत्ति की मृत्यु 1 सप्ताह के भीतर हो गई। दोनों को नगर में एक दूसरे के बगल में दफनाया गया। टाइके की पुस्तक आज भी जीवट की धनी उस महिला शिकारी के साहस और रोमांच से भरे शिकार के किस्सों को तरोताजा रखे हुए है। तो ये थी अंग्रेज महिला शिकारी टाइके की कहानी, जिन्होंने अपने शिकार के दिनों को अपनी किताब में दर्ज किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। अगर आप मासिक पत्रिका हिमाचल बिजनेस के नियमित पाठक बनना चाहते हैं तो आप हमें इस WhatsApp नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9418805009 9418805009। बहुत बहुत धन्यवाद।